कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का चीन का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियों में तेज़ी। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सफारती रवाबत जारी। शहबाज शरीफ का दौरा चीन वस्त अगस्त में मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा चीन में दो तरफ़ा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। मिसाइलों ने हर हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिशन कामयाब रहा। पीट हेक्सेट का दावा। कहा कि बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। बोले CNN और MSNBC ने गलत खबरें दी। कहा गया कि ईरानी एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कहा गया था। गलत खबरें चलाने पर नशरियाती इदारे बमबार तैयारों के पायलटों से माफ़ी मांगे। अमरीकी सदर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को जाली करार दे दिया। कहा कि ईरान में एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबोताज किए। IAEA अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। ईरानी मंदूब ने कहा कि सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद पुरआज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा यूरेनियम अफजूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के असूल से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीनी हमसफ़र वांग ज़ी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद पैदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान को यूरेनियम अफज़ूदा नहीं करने देंगे। ईरान से बराह रास्त और सालसों के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि मुस्तकिल अमन मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा कि हम जामे अमन मुआहिदे के करीब हैं जो ईरान को असर नौ जिंदा कर देगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी ईरान से बातचीत में शरीक है। ईरान की 900 पाउंड अफसूदा यूरेनियम का हमें इल्म नहीं। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का एतराफ़। अपने बयान में कहा ईरान ने अमरीकी हमलों से कबल अफसूदा यूरेनियम किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल की। यूरेनियम का सुराख लगाना एजेंसी की जिम्मेदारी है। अमरीकी हमलों से और असफान जौहरी मराकज़ को नुकसान पहुंचा।
अमेरिका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। कहा, ये पेशरफ्त खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब खित्ते के तनाज़ुआत को सफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मसाइल को बैनुल-अक़वामी उसूलों और फ्रेमवर्क के तहत हल करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। अमरीकी कोशिशों से ईरान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ तजारती हजम को बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। अमरीकी सदर का रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने का अयादा। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी पीटीआई हमारी तरजीह हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कई रोज़ से कोशिशें कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज़। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नाललई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब में भी बादल बरसने लगे। गुजरात और गोजर खान में बारिश। लाहौर में बादलों का राज। फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाक़से की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन ने एक करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद की मुखालिफत में 344 और हक में सिर्फ 79 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। करारदाद का मतन, मवाक़से की जितनी कोशिश कर लें डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। सदर ट्रंप का बयान। इसराइल ईरान जंगबंदी। सदर ट्रंप को बाज़ाबता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ब्रेडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। खत में कार्टर ने लिखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार में उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। अमरीकी हुकूमत ने कांग्रेस के लिए ईरान से मुतालिक हसास ब्रीफिंग्स मौखर कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की ब्रीफिंग अब कल होगी। वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा शरीक होंगे। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने ब्रीफिंग मुलतवी करने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कांग्रेस को मुकम्मल मालूमात फराहम करें। डेमोक्रेटिक चेयरमैन की जानिब से भी ट्रंप इंतजामिया पर शदीद तनकीद। गाजा में फ़लस्तीनी वज़ाहतकारों का कारीवार। 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर धमाका खेज मवाद से हमला किया गया। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेहूनी फ़ौज के फ़लस्तीनियों के कैंपों और राहगीरों पर हमले। मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम सूबा बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फ्राहमी के लिए खर्च होगी। मेयारी तालीम तक रसाई और फ्राहमी मंसूबा के तहत $100 मिलियन खर्च होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक 5000 असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 1,23,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के हदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजालिस के दाखिले और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इश्तियाल अंगेज़ मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले 3 जासूसों को फांसी दे दी। गुज़श्ता 12 रोज़ के दौरान 700 से ज़ायद मुश्तबा इसराइली एजेंट्स गिरफ्तार पकड़े गए। मुलजमान पर खुदकुश ड्रोन्स, माइक्रो एरियल गाड़ियों के इस्तेमाल, हसास फौजी मुकामात की तस्वीरें लेने और इसराइल को मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ अस्फहान, खस्तान, फारिस और तेहरान में हुई। मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला, आला फौजी और सिविल हुकाम की भी शिरकत। खिलाफे काबा की तब्दीली रुख परवर तकरीब आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में खिलाफ काबा की तब्दीली की रुख परवर और बाबरकत तकरीब आज नमाज असर के बाद मुनक़िद की जाएगी। खिलाफ काबा की तब्दीली का अमल गवर्नर मक्का मुकरमा की सरबराही में सर अंजाम दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कसर फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम शामिल होगी। पारा चनार के इलाके प्योरा शरम खेल में बारूदी सुरंगों के धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वाले अफराद पहाड़ से लकड़ियाँ लाने के लिए जा रहे थे कि बारूदी सुरंगों की जद में आ गए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया अटक में मोटरवे गाज़ी इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में खातून जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। वजीराबाद में GT रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू हुकाम। चीन के जनूब मगरबी सूबों में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। गाड़ियां पानी में डूब गई, निज़ाम जिंदगी मुतासर। 80,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी। लाशें और जख्मी अफराद हस्पताल मुंतकिल।